बी बोलते हैं, इसे अपन एच भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें तो हम कितना हो जाएगा एल इंटू एच, एल इंटू एच एरिया। अब देखो ये तो अल्फाबेट है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, इसे बी भी लिख सकते हो, तो एल इंटू बी हो जाएगा, लेकिन अभी हमने एच लिखा है तो कितना हो गया एल इंटू एच। तो अब अगर ये रेक्टेंगल है ना, अब इसी रेक्टेंगल के फिगर से समझते, जैसे देखो ये है अपने पास, ये एक रेक्टेंगल है जिसका एल ये है और ये इसकी क्या है हाइट, है ना बी। तो अगर मुझे जैसे मानो ये रेक्टेंगल है ना, अब इसका एरिया अगर आपको ये चाहिए तो ये कितना हो जाएगा एल इंटू बी, इसलिए ये एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पर एल, यहाँ पर बी की जगह क्या है एच है, तो इसमें कितना हो जाएगा एल इंटू एच। देखो ये कैसे बन जाएगा आपका एल इंटू एच, दैट मीन्स ये जितना भी सरफेस एरिया है ये आपको मिल जाएगा। अब ये रेक्टेंगल है, अब जब इसी रेक्टेंगल को हम कन्वर्ट करते हैं, उसे टर्न करके इनके जो दोनों एज है इसको हम स्टिक कर लेंगे ऐसे, और जैसे हमने इसको स्टिक कर लिया तो ये जो हमारा रेक्टेंगल था, देखो रेक्टेंगल है ना, और जैसे हमने इसको स्टिक किया तो ये क्या बन गया हमारा एक सिलेंडर, सिलेंडर फॉर्म बन गई। देखो यानी रेक्टेंगल से क्या हो गया ये एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो अब देखिए जो हमारी एल थी, ये एल है ना, एल यानी जो लेंथ है, ये लेंथ को जैसे मैंने टर्न किया और टर्न करके हमने इसको किस में बन गया, ये इसको हमने सिलेंडर बनाया, तो ये जो एल थी अपनी, ये देखो क्या बन गई अपना एक सर्कल बन गया ना। अगर हम ऐसे पकड़ेंगे इसको अच्छे से तो क्या बन जाएगा हमारा लेंथ सर्कल में कन्वर्ट हो गई। और अभी देखो खाली है ना, तो इसकी बाउंड्री यानी बाहर की सर्कमफ्रेंस बन गई, तो एल हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, एल हमारी जैसे हमने इसको फिल किया तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से पूरा सर्कल बन जाएगा अपना। तो एल को जब हम इसे टर्न कर देंगे ऐसे, जैसे मैंने इसको टर्न कर दिया और ये सर्कल बन गया, तो ये कैसे बन गया अपना ऐसे। तो जो एल थी वो अब क्या हो गई हमारा, जैसे इसको हम लिख रहे थे एल इंटू एच, तो एल की जगह पर अपना क्या बन जाएगा, ये देखो इसमें कन्वर्ट हो गई ना इसकी बाउंड्री में, तो कितना हो जाएगा अपना ये 2 पाई आर। तो एल की जगह पर क्या लिखते हैं 2 पाई आर इंटू एच। देखो अब जैसे हमने इसको एल में कन्वर्ट किया, लेकिन एच तो हमारी वही है, एच जो थी एच तो हमारी वही है ना। देखो एच वही है, बस एल किस में कन्वर्ट हो गया, एल हमारा सर्कल में कन्वर्ट हो गया 2 पाई आर, और एच अपना वही है, तो एल इंटू एच यानी 2 पाई आर इंटू एच। तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 पाई आर एच, और ये क्या आ गया अपना कर्व सरफेस एरिया। दैट मीन्स देखो अभी दोनों तरफ से होल है ना, दोनों तरफ से होल है, सिर्फ ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व बन गया नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा टर्न करते हैं तो कर्व बन जाता है, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच अपना क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर आपको किसी पाइप है, किसी पाइप का एरिया फाइंड करना है, दैट मीन्स जैसे ये पाइप है, अब देखो जैसे मानो ये पाइप है होल है ना, अभी अपने पास पाइप है, इस पाइप में अगर मुझे कवर करना है ना, या फिर मुझे इस पर कलर करना है, तो हम किस पे करेंगे, देखो अंदर तो खाली है ना, इस पर तो करेंगे ही नहीं, तो किस पे कलर करेंगे हम सिर्फ इस पे कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। इस पे हमें कलर करना है, तो कलर करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच। यहाँ पर आर हमारी क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी होगी, और रेडियस फाइंड करके आप उसको हाइट क्या करोगे 2 पाई आर और इंटू एच हाइट से मल्टीप्लाई करके 2 पाई आर एच करोगे, तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि इस पूरे का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच। और देखो अब इसके बाद अगर हम कर्व सरफेस एरिया जिसे लिटरल सरफेस एरिया में हम ले रहे हैं 2 पाई आर एच है, और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि देखो जैसे अभी पाइप था है ना, तो ये तो हो गया कर्व सरफेस। अगर मैं इसका एक डॉट यहाँ पे फिल कर दूँ तो कोई सर्कल दिख रहा है ना, इस सर्कल में एक हम सर्कल और स्टिक कर देते हैं, स्टिक कर देंगे तो ये पैक हो जाएगा और एक तरफ से ओपन होगा है ना। तो जैसे अगर आपको कभी बोलते हैं किसी ग्लास में है ना, और उसका आपको एरिया फाइंड करने को बोले तो कैसे फाइंड करोगे, पहले तो 2 पाई आर एच और एक हम यहाँ पे लगा दें, तो आपको पता है कि अगर ये देखो सर्कल है ना, आपको पता है सर्कल लिया हमने ना, अभी सर्कल इधर स्टिक कर देंगे ऐसे स्टिक हो जाएगा,
तो इसका एरिया चाहिए आपको, तो सर्कल का एरिया कितना होता है अपना पाई आर स्क्वायर। तो ये अपना कितना आ जाएगा, ये वाला एरिया, ये तो देखो अपनी हाइट हो गई h, ये कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से अब अगर हमें इसकी बात करनी है तो ऊपर भी हम एक सर्कल लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे अंदर की तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखो हमें दोनों तरफ करना है ना, इधर भी और इधर भी, तो दोनों तरफ आप ऐसे सर्कल लगाओगे तो 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। और जब आप क्या करोगे, देखो ये आ गया, इसके बाद इसको रब कर देते हैं। सरफेस एरिया जिसे हम लिटिल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, क्या होता है अपना 2 पाई आर, यानी कि बाउंड्री और एच। तो ये वाला हिस्सा अपना इसको डॉट से डिनोट कर देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा अपना 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया ये डॉट वाला, यानी कर्व सरफेस एरिया। अब हम करते हैं टोटल सरफेस एरिया, कितना हो जाएगा अपना, देखो कितने पार्ट हो गए 1 2 3 पार्ट ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा अपना, देखो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया, क्या लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन लिया, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, एक आर यहाँ पर होगा प्लस, अब ये 2 पाई आर पूरा बाहर हो गया, क्या बचा एच। तो अपना टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। तो इसका डायरेक्ट एरिया यहाँ पे लिख लोगे 2 पाई आर प्लस एच, ये हो जाएगा। ये निकल जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। तो अगर आपको किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालो और फिर सर्कुलर एरिया निकालिए दोनों, ठीक है, और उनको हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपको बोले, है ना, जैसे अब इसी तरीके से अगर आपको बोले कोई भी आपको सिलेंडर गिवन है और आपको बोले कि ग्लास का एरिया फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए, है ना, अब यहाँ पर जैसे हमने एक पेज था उसको टर्न करके मैंने आपको बता दिया था ऐसे बन गया। अब यहाँ पर मैंने पीछे की तरफ दोनों तरफ होल थे, जैसे मानो यहाँ पर होल है अपने पास, है ना, ये पूरा खाली होल है, इसकी तरफ अगर यहाँ पर मुझे लेस लगानी है तो मैं किस पे लगाऊंगी, सिर्फ इसकी बाउंड्री पर। तो ये बाउंड्री कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, वही 2 पाई आर। और अगर मुझे यहाँ पर इस पर पूरे पे कलर करना है ना, तो पूरी बाउंड्री पर, तो ये कितना हो जाएगा एच, तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये अपना कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। लेकिन अगर मानो यही चीज़ है, इसमें मैंने पीछे क्या कर, अगर एक हमने क्या करा सिर्फ इस पर जैसे ये लगा दिया, कुछ पेज लगा दिए, है ना, कलरफुल पेज लगा दिए, हमने पेंट कर दिया, तो सिर्फ इस एरिया पर पेंट होगा, तो कितना हो जाएगा अपना 2 पाई आर एच। लेकिन अगर मैंने नीचे से इसको कर दिया, अब देखो ये सर्कल था, सर्कल इस पर डिस्क लगा दी, तो ये पूरा जो सर्कल है इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर इस पूरे का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। इसके साथ ही अब देखो जैसे यहाँ अगर मानो ये है ना, अब इस टाइप का ग्लास होता है, या आप कुछ भी लोग पेंसिल स्टैंड मान लिया इसमें, तो इसमें एक तरफ तो क्या हो जाएगा पैक, एक अपना कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हमने बोला कि पेंसिल स्टैंड है और आपको उस पर कलर करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो किस किस का निकालोगे, ऊपर पैक करोगे क्या, नहीं ना, वरना पेंसिल पेन कैसे रखेंगे, ऊपर का ऊपर रहेगा लेकिन बेस इसका क्या रहेगा, बेस इसका पैक रहेगा, और एक कर्व सरफेस एरिया। तो अगर आपको किसी पेंसिल स्टैंड का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तब फिर हम किसका निकालेंगे, एक तो ये 2 पाई आर एच और एक पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, पूरा टोटल सरफेस एरिया चाहिए, दैट मीन्स ये जो सर्कल है इसको कवर करने के लिए एक सर्कल चाहिए, तो देखो
गया ये एक सर्कल है ना, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और जब हम क्या करेंगे इसको सिलेंडर को इस पर रख देंगे ऐसे, अब देखो पैक हो गया ना, इधर से पैक इधर से पैक है, तो एक पाई आर स्क्वायर एक पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर है ना सर्कल का एरिया, एक पाई आर स्क्वायर एक इधर से पाई आर स्क्वायर, और साथ में ये अपना कितना हो जाएगा ये वाला 2 पाई आर एच। तो देखो पाई आर स्क्वायर ये वाला है सर्कल का एरिया, 2 पाई आर एच ये हो जाएगा अपना इसका, फिर पाई आर स्क्वायर ये वाला, ये जो ये वाला एरिया है ना दोनों तरफ, इन सबको टोटल करोगे क्या बनेगा 2 पाई आर और आर प्लस एच। इसी तरीके का अब आपकी मर्जी से क्वेश्चन राइज करके हम इन्हीं को, ये जो हमारा सर्कल है ना, ये सिलेंडर है हमारा, इस सिलेंडर से हम अलग अलग तरीके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पाइप दे दिया तो आपको ये दोनों नहीं लगाने, क्योंकि इसमें कितना वाटर फ्लो होगा तो पूरा खाली हो जाएगा। तब सिर्फ अगर आपको एरिया की बात करेंगे तो आप क्या कर दोगे, जैसे ये सिर्फ क्या किसकी, फिर आपको किसका एरिया चाहिए रहेगा 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच सिर्फ इस पर यूज़ करोगे। अगर आपको बोलेंगे पेंसिल स्टैंड दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे उसका एरिया फाइंड करो, तो फिर आप क्या करोगे सिंपल पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच इसका जो अंदर से खाली। इसके बाद अगर आपको बोलेंगे जैसे एक पूरा हमको सिलेंडर दिया, इसे पूरा पैक कर दिया, इसका एरिया चाहिए, एक ढोलक जैसे भी हो गई ना ये, इधर से दोनों तरफ से पैक कर, तो फिर उसका टोटल सरफेस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा अपना 2 पाई आर और आर प्लस एच, इस तरह से निकालेंगे। तो तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। देखो दो तो ये हो गए है ना, अगर इसको हाफ चाहिए, ये तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, ये अपना कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद अगर आपको सिंपली चाहिए, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। और जिस तरह मैंने बोल दिया पेंसिल स्टैंड है, पेंसिल स्टैंड चाहिए तो फिर कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस, अब सिर्फ एक ही बेस हमें करेंगे कवर, पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो या तो दोनों में कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 2h और यहाँ पर आर, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पेंसिल स्टैंड का। तो जैसे जैसे आपको सिचुएशन देंगे वैसे ही हमको फॉर्मूला पुट करना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है कि देखो एरिया और वॉल्यूम में अंतर पता होना चाहिए कि एरिया तो किसका निकालते हैं बाहर का पार्ट है ना, जैसे किसी को कुछ कलर करना है, जैसे ये था तो एरिया क्या था इसका बाहर का पार्ट है ना, जैसे ये पिंक पिंक आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या है अपना एरिया। जैसे इस पर कलर करना है, इसे पेन करना है, या फिर इस पर कुछ आपको अलग अलग कुछ कागज़ या कुछ ना अलग कलरफुल पेपर इस पर स्टिक करने हैं, तो आप एरिया निकालोगे इन सब का एरिया। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है इसकी कैपेसिटी, जैसे ये क्या है सिलेंडर है ना, तो इसका ये तो अपनी हाइट हो गई और ये अपना कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इस तरीके अगर हम बहुत सारे सिलेंडर है ना, ये इस सिलेंडर बनाने के लिए ऐसे सर्कल है, बहुत सारे सिलेंडर सर्कल को जब एक के ऊपर एक रखोगे तो क्या बन जाएगा, वो किसकी फॉर्म बन जाएगी, ये सिलेंडर की फॉर्म बन जाएगी। तो इस सिलेंडर के आप वॉल्यूम अगर फाइंड करने हैं इसके अंदर, जैसे ये है मानो ये वाटर टैंक है, तो इसके अंदर कितना पानी जाएगा, कितना पानी इसमें फिल हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस सारा अंदर का पूरा है ना, ये हम पूरा एरिया इसमें कवर कर रहे हैं, तो ये अंदर पूरा जितना एरिया इसमें कवर हो रहा है जिसके अंदर इसमें कैपेसिटी हो गई, ये पूरा क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसके अंदर से वाटर फिल करना है तो कितना वाटर फिल होगा, तो सबसे पहले तो ये वाला एरिया कवर करेगा, ये कौन सा करेगा, देखो पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर इतना एरिया कवर करेगा, साथ में क्या करेगा इसकी जितनी हाइट है h वो, तो क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर। अब देखो सिलेंडर है, अब जैसे इसका एरिया हमने इस पर लिख रखा है, तो ये वाला पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला किसका है अपना, इसके वॉल्यूम का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये स्टिक थी, सर्कल है ना, अब ऐसे हमने बहुत सारे रख दिए एक के ऊपर ऐसे बहुत सारे रखते जा रहे हैं, तो इसकी क्या बनती जा रही है हाइट बनती जा रही है, और ये नीचे का एरिया। तो फिर जब ये बन के आएगा तो क्या
हो जाएगा, इसको डायरेक्ट याद करना है ना, समझ में आ गया आपको। तो ये कितना होता है, अब देखो पाई आर स्क्वायर। अब बाकी सबको रफ कर देते हैं क्योंकि अब हमें ये नहीं चाहिए, अब इनको बना लेते हैं। ये वाला एरिया है, एक तो ये नीचे का सर्कल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वापस ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर नीचे का बेस का एरिया, और ये हमारी कितनी हो जाएगी, हाइट। तो अपना कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है अपना, बेस इंटू हाइट। बेस अपना कितना है, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है अपनी, एच। फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर याद रखना है, एरिया ऑफ द सिलेंडर याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया याद रखना है। ये 3 फॉर्मूलेज हैं, आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। तो इसको आप कॉपी में फिर लिख लीजिएगा, जॉट डाउन कर लीजिएगा। और इस तरह से जब आपको क्वेश्चन, जैसे मानो आप फॉर्मूले याद करते हैं ना और भूल जाते हैं, तो आपको इसी तरीके से याद करना है कि कोई भी रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल से ही हमने रेक्टेंगल को कर्व करके सिलेंडर बनाया था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि इन फ्यूचर आप कभी भी इन फॉर्मूलों को भूलेंगे नहीं। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से मैंने लर्न करा दिए हैं। देन एक्सरसाइज हम करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है आपका, तो इसको रफ कर देते हैं। और देखिए जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको फॉर्मूले हमेशा लिखने हैं। अगर आप फॉर्मूले नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं आते। तो हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन अपना एग्जाम फाइट करो आप फॉर्मूले हमेशा लिख लें। अगर आप स्कूल टाइम में हैं तो आपको फॉर्मूले लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, आपको क्या फाइंड करना है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए आपको रेडियस गिवन है 40, देन हाइट 20 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा अपना, पाई आर स्क्वायर बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 14 इंटू 14 इंटू हाइट की वैल्यू 20। ये हो गया 7 × 7, 7 × 2 14। अब मल्टीप्लाई करो 2 से, आप कर दीजिए 4 4 इंटू 40 इंटू 20। अब इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना देखते हैं। कितना आ जाएगा अपना, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, फिर 14 को मल्टीप्लाई कीजिए बाद में 20 को, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो हमेशा याद रखना वॉल्यूम में यहाँ पे क्यूब आएगा। देखो ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर वैसे मल्टीप्लाई जाएंगे कितने लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 11.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करोगे आप। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखना हो तो कॉपी में लिख लीजिए।
जिसकी यही क्वेश्चन है। और इसी का अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना हो तब भी आप कर लोगे, है ना। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, जिससे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। वॉल्यूम आ गया आपको, मैंने बस सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। अब जैसे अपन बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना हो जाएगा अपना कर्व सरफेस एरिया कितना था 2πr/h। पुट करो 2π की वैल्यू 22/7, r की जगह 40, h की जगह 20, 7 1 7, 7 2 40 कर दीजिए, 2 2 4 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 4 2 8 इंटू 20। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, कर लीजिए कितना आता है 0 8 2 60 देखिए 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा अपना 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद हैं आपको तो फिर आपको किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर आप सही करोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक आपको निकालना है लिटरल सरफेस एरिया, ये हमने निकाला है। लिटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो देखो इसको लिख लो 2πr/h है ना, इसकी वैल्यू आपको जैसे भी हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये तो यूज़ होगा सही, तो इसको यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। इसको ये कैलकुलेशन अपनी आगे काम आ जाएगी, फिर नहीं करनी पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने कर रखी है ना। इसकी और कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। वरना फिर आपको वही करना पड़ता, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ऐसे भी कर सकते हो या तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके भी कर सकते हो। तो अब देखो 2πr/h की जगह अपन क्या लिखेंगे 1760 प्लस 2πr², इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो 22/7, r की जगह पर क्या लिख देंगे 14 इंटू 40, 7 1 7, 7 2 40, 1760 प्लस कितना हो जाएगा ये अपना 48 इंटू 40 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3, अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 9 9 2 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। देखो यहाँ मैंने आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ऐसा करो, आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें पुट कर लेते हैं ना, जैसे इसे कॉमन निकाल देते हैं अपन, ये लिख लेना, ये आंसर है। कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए या हमको सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी वरना फिर पूरी करनी पड़ती। इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने पहले वाली कैलकुलेशन लिख दी और इसको सिंपली सॉल्व करके लिख लिया। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना अपन ने, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 2πr और अंदर क्या आ जाएगा h प्लस r, इसके अंदर भी वैल्यू पुट कर सकते हो। और जब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे और तब कैलकुलेशन करोगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ऐसे लिख के करो, आप चाहो तो ऐसे करो। मैंने ऐसे क्यों बताया, क्योंकि कई सारी कैलकुलेशन हुआ करेगी कि जब हमको यूज़ हो जाएगी वो कैलकुलेशन और हमको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वरना अगर आपको ये फॉर्मूला याद करोगे तो बार बार इसलिए पुट करोगे, तो आपके दिमाग से आपको सोचना है कि क्या तो हमको दे रखा है, तो कितना हम यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेशन करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके आप क्वेश्चन कीजिएगा और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।